देखो तो जरा इसको कैसे सोई पड़ी है। इसको पता भी है कि घर के सारे काम करने वाले हैं। उठो मैडम जी उठो, घर के सारे काम करने वाले पड़े हैं और तुम बड़े आराम से सो रही हो। क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं? जल्दी से उठो, खाना बनाओ, हमें भूख लगी है। जी माँ जी, मैं बस उठ गई, अभी बना देती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कभी सबके लिए खाना बनाती है और अपनी नंद के लिए बिरयानी बनाती है। तो उसकी सास बोलती है, जल्दी से करो, मेरी बेटी को भी भूख लगी है। उठो मेरी लाडो बेटी, चलो जल्दी से बिरयानी खा लो और फिर मैं तुम्हारे लिए बाजार से शॉपिंग करने जाना है। बता दो आज कौन सा ड्रेस लेकर आऊं। माँ अपनी बहू से बोलो कि मेरे सारे कपड़े धो दे, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड के साथ पार्टी पे जाना है कुछ दिन के लिए। उठो मैडम, मेरी बेटी के लिए सारे कपड़े धो दो और प्रेस कर दो, उसने जाना है पार्टी पे। गौरी कभी सारे कपड़े धोने के बाद उनको सुखा के प्रेस करने के बाद नदी के किनारे जाकर बैठ के रो रही होती है। उसको वहाँ टूनी चिड़िया मिलती है और टूनी चिड़िया कहती है, गौरी बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? टुन्नी बहन क्या बताऊं, मेरी सास और मेरी नंद मुझे बहुत जुल्म करती हैं। हर वक्त मुझसे काम करवाती हैं और मुझसे कुछ भी नहीं होती। काम करने की तो कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझसे कभी भी खुश नहीं हुई और मेरा शोहर भी मुझे मुंह नहीं लगाता। मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि इतना काम करने के बाद वो राजी नहीं होते। गौरी बहन तुम रो मत, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। इतना रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मैं दुआ करूंगी अल्लाह पाक तुम्हारे हक में बेहतर करे। गौरी कभी जब घर लौट कर आती है तो उसकी सास उसको मारने लगती है और कहती है, बहुत शौक है तुम्हें घर की बातें दूसरे परिंदों को बताने का। अपने घर में रहा करो और टिक के रहा करो। आज के बाद तुम नदी के किनारे गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर से निकाल दूंगी। गौरी टिक के घर में बैठा करो, खबरदार आज के बाद तुम नदी के किनारे गई और किसी को जाकर घर की बातें बताई तो। और माँ की इज्जत किया करो और मेरी बहन की भी इज्जत किया करो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो उनके उसूलों के मुताबिक रहो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगा। कालू खुदा के लिए तुम तो मुझ पर रहम करो, तुम भी ऐसा करते हो। तुम लोग मुझसे कभी भी राजी नहीं होते। मैं तो आप लोगों की हमेशा से खिदमत करना चाहती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला तुम लोगों के बारे में, लेकिन तुम लोग मुझसे हमेशा नाराज ही रहते हो। टूनी चिड़िया, मेरी माँ के पास छोड़ा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मुझ पर बहुत जुल्म करने लग गए हैं और मैं नहीं रहना। ठीक है गौरी कभी, तुम्हारा फैसला मुझे पसंद आया। तुम वाकई अपनी माँ के पास चले जाओ, वो लोग वाकई बहुत जालिम हो चुके हैं, इतना मारते हैं तुम्हें। चलो मेरे साथ में, अभी तुम्हें लेकर चलती हूँ तुम्हारी माँ के पास। बहुत अच्छा फैसला किया गौरी तुमने अपने हक के लिए आवाज उठाई। तुम अब हमेशा अपनी माँ के पास ही रहना। जो जुल्म बर्दाश्त करता है वो जालिम से ज्यादा जुर्मदार होता है, इसलिए किसी के जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर वहाँ से चले जाओ। अब तुम हमेशा अपनी माँ के पास रहना, मैं तुम्हारी माँ के साथ जाकर बात करती हूँ। गौरी बेटी क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग मुझे बहुत परेशान लग रही हो, ऐसा क्या हुआ है? मुझे खैरियत नहीं लग रही, जल्दी से बताओ। माँ कुछ भी ठीक नहीं, मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझ पे बहुत जुल्म करते हैं, इतना काम करवाने के बाद भी वो मुझसे राजी नहीं होते। मैं काम से नहीं घबराती, उनका जुल्म बहुत है। माँ जी आप गौरी को हमेशा के लिए अपने पास रखें, वाकई इसके ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है। अपनी बेटी का ख्याल करें, इसको वहाँ कभी भी ना भेजना। ठीक है बेटी, मैं अपनी बेटी को कभी यहाँ से नहीं भेजूंगी। तुम खैरियत से वापस जाओ, अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। अच्छा अल्लाह हाफिज गौरी, अपना ख्याल रखना, कभी वापस ना आना, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टूनी चिड़िया तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी इतनी मदद की। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कालू बहुत परेशान था और आवाजें लगा रहा, गौरी कहाँ मर गई हो, जल्दी से इधर आओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। माँ ये गौरी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? नहीं आज की तो नदी के किनारे नहीं गई, आज अगर गई तो मैं उसकी आज इतनी पिटाई करूंगा और उसको घर से निकाल दूंगा। हाँ कालू बेटा, वो कब से नजर नहीं आ रही, लगता है कहीं फिर आवारागर्दी करने गई है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं अभी जाकर नदी के किनारे देखता हूँ, अगर वहाँ मिली तो मैं आज उसको वहाँ से मारता हुआ लेकर आऊंगा, ताकि वो आइंदा के बाद दोबारा ना आ जाए। लेकिन गौरी तो यहाँ नहीं है,
वो तो इसी दरख्त के नीचे बैठी होती है, लगता है कहीं आसपास होगी। आवाज लगाती, गोरी तुम कहाँ हो, इधर आओ, किधर गई हो? जहाँ भी हो जरा मेरी बात तो सुनो, कहाँ हो तुम? कालू कौवे को गोरी नहीं मिलती, वो घर वापस लौट आता है। माँ, गोरी तो कहीं भी दिखाई नहीं दी, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं घर तो नहीं छोड़ के चली गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, टूनी चिड़िया को पता होगा, मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से पता लगेगा। क्या बात है मोती, आप अंदर आ जाओ, क्या बात करने आई हो? यहाँ लटकी पड़ी हो, अंदर आकर बात करो। टुन्नी बेटी, मुझे किसी ने बताया है कि गोरी सारा दिन तुम्हारे साथ थी, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। अब तो रात हो चुकी है, कहाँ गई? तुम्हें तो कुछ बताया होगा, तुम बता दो प्लीज मुझे, मैं उसको ढूंढने के लिए आई हूँ। मौसी जी, गोरी बहन हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली गई है। आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, वो इतना काम करती है, आप लोग जरा भी इसको प्यार नहीं करते। उसने अच्छा फैसला किया, वो कभी हमें नहीं वापस आएगी, और वो हमेशा अपनी माँ के पास ही रहेगी। ये सब सुनने के बाद गोरी की सास घर वापस आकर अपनी बेटी से काम का कहती है। उठो लाडो बेटी, आज घर का कोई काम ही कर लो, गोरी हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई है, तो मैं क्या करूं? कोई नौकरानी रख लो, मैं क्यों काम करूं? आपको पता है मेरा तो लाइफ स्टाइल है, मैं कभी भी काम नहीं करूंगी, मैं इस तरह के घर के काम नहीं कर सकती, वो गोरी ही गुवार करती थी। बेटी का जवाब सुनने के बाद वो कालू के आगे रोने लगती है। माँ, आप हर वक्त गोरी से नाराज रहती थी, इसी वजह से मैं भी उसके साथ नाराज रहता था। बेटे, गोरी बहुत अच्छी थी, हमने उसके साथ गलत किया, वो हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई, अब हम क्या करेंगे? इस कहानी का मतलब ये हुआ कि किसी की बेटी के साथ कभी जुल्म मत करो। जैसे अपनी बेटी को प्यार किया जाता है घर में, इसी तरह बहू को भी प्यार देना चाहिए, ताकि वो कभी घर छोड़कर ना जाए। गोरी कवि ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया, सिर्फ अपनी सास